नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा फॉर्म आया है उसके लिए, क्योंकि उसमें आवेदन शुरू हो चुके थे। आप सभी लोग भर रहे होंगे फॉर्म, लेकिन किसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है किसे नहीं करना, इस पर एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन आई है। बहुत इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन आई है। उस नोटिफिकेशन को हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, थोड़ी सी ब्लर वहाँ अपलोडेड भी है और यहाँ पर भी आपको ब्लर ही दिख रही होगी। ये 16/1/2025 की है। 16/01/2025 की नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें दो बिंदु दिए गए हैं, दो पॉइंट्स पर बात कही गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों बिंदुओं को हम आपको एक्सप्लेन करके बताते हैं। देखिए, एस्पिरेंट क्लेमिंग द एनी स्पेशल कैटेगरी व्हाइल अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन वेरियस कोर्स, चाहे किसी भी कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे पैरामेडिकल में हो, चाहे बीएससी नर्सिंग में हो, या कोई और कोर्सेज जितने भी हैं उनमें किसी में भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इन दो बिंदुओं को डॉक्यूमेंट अपलोड करने के संदर्भ में जो है सोचना और समझना है, उसके बाद अपलोड करना है। यानी कहाँ ज़रूरी है कहाँ नहीं ज़रूरी है। तो आइए एक एक बिंदु को हम बात करते हैं। पहले हम बिंदु एक की बात करेंगे कि जो एक बिंदु में दिए गए हैं, कैंडिडेट क्लेमिंग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, आउटस्टैंडिंग डिबेटर एंड टैलेंट, पर्सन विद द डिसेबिलिटी, यानी ये लोग क्या इनको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है कि नहीं करना है। और नीचे दूसरा दिया गया है जो स्पेशल कैटेगरीज में है, ईसी क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक सीई है और फिर उसके बाद सीए है और फिर उसके बाद आप देखेंगे एससी है और एसटी। तो इनका फुल फॉर्म भी आप जान लीजिए कि ये दोनों कौन कौन से हैं, इनको क्या कहते हैं, या बीसी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये लोग कौन से हैं। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1 की बात करेंगे। तो यानी आइए विस्तार में समझते हैं। पहला जो श्रेणी दी गई है वो दी गई है विशेष श्रेणी में दावा करने वाले उम्मीदवार, यानी आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एसएम, और दूसरा है आउटस्टैंडिंग डिबेटर एंड टैलेंट डीआर जिसको कहते हैं, फिर पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी जो हैंडीकैप्ड है। अब इन श्रेणी में जो आप लोग आते हैं, यानी अगर इनमें आते हैं तो इन श्रेणी में के उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी का दावा करना है होगा और आवेदन करते समय दस्तावेज को अपलोड करना होगा। यानी अगर इनमें से आप आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट, इसके सर्टिफिकेट्स अपलोड करने होंगे। अन्यथा अगर इनके अलावा आते हैं, अगर आप इन दो बिंदुओं में आते हैं, देखिए यहाँ पर अन्य श्रेणी, विशेष श्रेणियों की बात अगर की जाए जिसमें सीए, सीई, एससी, एसटी, बीसी आदि उम्मीदवारों को केवल आवश्यक विवरण भरने की आवश्यकता है। यानी उन्हें सिर्फ अपना विवरण भर दें कि हम एससी हैं, हम एसटी हैं, हम बीसी हैं, हम सीए हैं, सीई हैं। आवेदन करते समय उन्हें कोई प्रोफार्मा या दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यानी उन्हें किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं। अब इनका विस्तार से इनको समझ लीजिए, इनको आप विस्तार से समझिए। इसको विस्तार से जब आप समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इनमें कौन कौन सी कैटेगरी आती हैं। अब इस नोटिस के तहत आप देखेंगे जो सीई कहा जाता है, ये चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो लोग वहाँ कर्मचारी हैं विश्वविद्यालय में, उनके अगर बच्चों के लिए है तो उन्हें ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सीए चिल्ड्रन ऑफ एलुमनाई, यानी वह उम्मीदवार जो विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र के बच्चे हैं, उनके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इनके सबके रिजर्वेशन है यहाँ पर। और एससी यानी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति से संबंधित उम्मीदवार को भी वहाँ पर नहीं जमा करना है, यानी अपलोड नहीं करना है। एसटी यहाँ पर शेड्यूल यानी अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार अगर आप हैं तो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको फॉर्म को भर देना है। इस तरीके से बैकवर्ड यानी बीसी का मतलब है ओबीसी, यहाँ बैकवर्ड क्लास का मतलब है ओबीसी, यानी अदर बैकवर्ड क्लास कहा जाता है इसको, यानी पिछड़ा वर्ग से अगर उम्मीदवार कोई हैं तो उन्हें भी जमा यानी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इन श्रेणियों के उम्मीदवारों को केवल आवेदन फॉर्म में आवश्यक विवरण को भरने होंगे। आवेदन के समय कोई प्रोफार्मा या दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत आवश्यकता नहीं है। दस्तावेज केवल तभी आवश्यक होंगे जब आप प्रवेश प्रक्रिया के अगले चरण में इसका सत्यापन किया जाएगा, यानी तब आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। इसके बीच में कोई भी कार्यक्रम नहीं करना है। तो इस प्रकार आप फॉर्म को भरिए और ये फॉर्म आप भर पाएंगे। अंतिम तिथि इसकी है 31/1/2025। तो आप डायरेक्टली इसे भर सकते हैं जाकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। वेबसाइट कौन सी है, देखिए जब गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिलती है यहाँ पर। ये वेबसाइट है, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, एमयू कंट्रोलर एग्ज़ाम
एग्जामिनेशंस करके। तो इसे आप जब इसे आप जब टिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर लिंक दिखेगी और आप इसे समझिए। ये नोटिफिकेशन जो हमने अभी आपको दिखाई है वो यहाँ पर पड़ी हुई है, इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन पोर्टल्स यहाँ पर दिया गया है और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है। बाकी डिटेल और सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें हूबहू आप यहीं से भर सकते हैं, तो एक एक चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं अगर आप इन फॉर्म को भरना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आकर फॉर्म को भर सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।